अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी है। काशी विश्वनाथ में लगभग सर्वे कंप्लीट हो चुका है और अब मथुरा में आदेश कर दिए हैं विवादित स्थल की सर्वे के। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीति गलियारे क्या कहते हैं, क्या ये तीनों जो मुद्दे हैं अयोध्या, काशी और मथुरा आगामी चुनावों में कितना प्रभाव डालने वाले हैं जनता के बीच? देखिए, तो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। राम जन्मभूमि में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और काशी में संघर्ष जारी है। अब मथुरा की बारी है। तो तीनों हमारे आराध्य देव के जन्म स्थान है और यहाँ तो भगवान की पूरी कृपा है। और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हमारे धार्मिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करेगा और सनातनी हिंदू उसी को वोट करेगा। ये तो स्वाभाविक बात है। इससे तो बहुत फर्क पड़ेगा। जो हमारे सनातन धर्म के काम आएगा वही देश पर राज करेगा। तो भाई साहब एक बात बताइए कि पहले हम देखते थे जात बात से वोट होता था, क्या अब धर्मवाद पर वोट हो रहा है? क्या है केवल धर्मवाद, जातिवादी अब नहीं है, केवल सनातन हिंदू वाली बात होती है। अब जो हिंदुत्व की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। इस समय माननीय योगी और मोदी जी का जो शासन चल रहा है, इससे सनातन धर्म काफ़ी खुश है। जो अयोध्या में उन्होंने करके दिखाया तो कांग्रेस शासन में कभी नहीं हुआ, वो बीजेपी शासन में, इन मोदी जी के शासन में हुआ। और सभी देशवासियों को उम्मीद ये लगी हुई है कि इसी मोदी शासन में ये हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी जो ईदगाह बनी हुई है वो स्थान भी हमको मिलेगा और यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो क्या लग रहा है आगामी चुनावों में कितना प्रभाव डालने वाले हैं? 2024 में देखो मोदी जी आएंगे, ये पूछने वाली बात नहीं है। ये तो समस्त हिंदू परिवार इतना खुश है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। भाई साहब इसका तो आप छोड़ दीजिए। क्या नाम है भाई साहब? नीरज शर्मा नाम है मेरा। नीरज जी, आगामी चुनावों में विपक्ष कह रहा है कि ये जो लगातार मंदिर और मस्जिद की बात बीजेपी कर रही है, ये लोगों को लटकाने और फसाद जैसी बातें हैं, तो क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है? क्या प्रभाव डालने वाला है ये सारी चीजें? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है राजनीति करने के सिवाय, और जो हिंदुओं पर राजनीति करते आए हैं लोग शुरू से ही। विपक्ष तो ये कहता है कि वहाँ पे राम लला का कोई साक्षी ही नहीं है। वो तो राम को ही मानने से इनकार करते हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण को कहाँ से मानेंगे? ये तो एक खाली राजनीति है उनकी, जो कि हिंदुओं के साथ की जा रही है। क्या लग रहा है कि केवल बीजेपी सनातन धर्म के लिए काम कर रही है या लोगों के लिए काम कर रही है और कोई पार्टी नहीं करती है? देखिए, पहले जो आतताई आए थे उन्होंने हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों पर अतिक्रमण किए थे और उन अतिक्रमणों को मतलब रखरखाव कांग्रेस सरकार ने किया था। कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा काला कानून बनाया बरसफेर 1991 में, उसकी वजह से हिंदू बहुत नाराज हैं। हिंदू उसी को वोट करेगा जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करेगा, हमारे मठ मंदिरों की रक्षा करेगा। तो ये स्वाभाविक बात है, सभी भाजपा सरकार को वोट इसीलिए देते हैं सनातन हिंदू, क्योंकि वो हमारे मठ मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। क्या राजनीति कर रही है मंदिर और मस्जिद को लेकर? ये राजनीति नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। राजनीति तो कांग्रेस और सपा कर रही है, जो धर्म को बीच में लाते हैं। अरे ये भाजपा वाले लोग तो हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। यदि धर्म ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ से रहेगा? इसलिए धर्म जरूरी है, उसके बाद में राजनीति करना चाहिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। वोट बैंक के लिए जनेऊ धारण कर लेते हैं, वोट बैंक के लिए मंदिर जाते हैं। अरे जो सदा से मंदिर जाता है वही तो मंदिर की रक्षा करेगा। तुम तो केवल वोट बैंक के लिए जनेऊ पहनते हैं, वोट बैंक के लिए मंदिर जाते हैं। इसलिए हमारे जो हिंदुओं की रक्षा करेगा, हमारे धर्म की रक्षा करेगा, उसी को हम वोट देंगे। क्या भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं मध्य प्रदेश से आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब सरकार मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है क्या? नहीं, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं, सनातन धर्म की है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उन्होंने इतने दिनों से जो अपना राम मंदिर नहीं बन पा रहा था, उन्होंने उस मंदिर को कितनी जल्दी से निर्णय लेके, और आज उनकी तारीख भी अपन को घोषणा हो गई है कि 22 तारीख को उद्घाटन होगा। तो ये मंदिरों के निर्माण चल रहे हैं कि अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं और यहाँ सर्वे के लिए आदेश हो गया है, तो क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? राजनीति समीकरण क्या कह रहा है? क्या प्रभाव डालेगा कुछ ये सारी चीजें? देखिए, वो आने वाले समय में क्या होगा उसके बारे में तो मोदी जी अच्छे से जानते हैं। बाकी यहाँ मोदी जी आए थे तो कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है। तो मोदी जी यहाँ पर आए थे, कुछ न कुछ तो नया होने वाला है।